नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर वाराणसी से है, जहां एक मुर्दे द्वारा अयोध्या राम मंदिर में 1 करोड़ दान देने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि दान देने की घोषणा करने वाले व्यक्ति संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं है। संतोष ने बताया कि वो सरकारी दस्तावेजों में मृत है, जिसको संशोधित करवाकर सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होने की जद्दोजहद में पिछले लगभग 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। पेश है वाराणसी से हमारे संवाददाता श्रीकांत उपाध्याय की रिपोर्ट। को दान करते हुए नेताओं को, समाज सेवियों को और तमाम लोगों को सुना होगा, लेकिन कभी आपने जो है एक मुर्दे को दान करते हुए नहीं सुना होगा। मेरे साथ कुछ ऐसे ही शख्स हैं जो कि जिन्होंने की 1 करोड़ दान करने की घोषणा की है। मैं दिखाना चाहूँगा, इन्होंने ये एक तख्ती लटकाई हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है जो है ये इस तरह से क्यों ऐसे लटका के घूम रहे हैं, और 1 करोड़ के दान की जो बात इन्होंने कही है राम मंदिर के लिए, जो है आखिर किस तरह से जो है इनके मन में ये सवाल आया कि जो है मुझे 1 करोड़ का दान करना है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूं, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूं। वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे दयात प्रदार हमको मृतक दिखा के हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली है 2003 में, और 13वीं हमारी भी कर दी है। 13वीं हो गई, मगर मैं जिंदा हूँ और 20 सालों से साबित कर रहा हूँ कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। तो क्या मतलब दस्तावेज में आप मृत घोषित हैं, उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं? कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? 20 साल से साफ साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, मैं जिंदा हूं, लेकिन न सरकार न समाज सेवी कोई ऐसा आगे नहीं आ रहा है कि हमको जिंदा करवाएं। और जो 1 करोड़ रुपए की बात आप जिक्र कर रहे हैं, 1 करोड़ हम कोई जुमला नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि मुर्दा जो है कि कमेंटमेंट एक बार कर दिया तो कर दिया, और वैसे भी मेरा राम नाम सत्य हो ही चुका है, 13वीं हो ही चुकी है, और राम का नाम सत्य है, मृत्यु सत्य है। तो हम क्यों ना जो है कि श्री राम के लिए ही कुछ ऐसा करें, और पुनः वही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो अभी क्या आपकी किसी से बात हुई, किसी को आपने कुछ जो है इसके लिए कोई पत्र दिया? किस तरह से जो है आपने ये घोषणा की जो है, क्योंकि अभी हाल ही में तमाम समाचार पत्रों में ये जिक्र हो रहा है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मुर्दा जो है 1 करोड़ का दान दे रहा है। तो ये कैसे, मतलब किसको आपने दिया प्रार्थना पत्र? जी बाकायदे हम कागजों में देखेंगे तो पीएमओ ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने ये अपना प्रार्थना पत्र दिया है, पूरा डिटेल्स डाटा के साथ दिया है, और डीएम साहब को हैंड टू हैंड दिया है, और आग्रह किया, निवेदन किया है कि सरकार हमारी ज़मीन एक्वायर कर ले, और उसकी धनराशि, जैसे कि पूर्व डीएम साहब ने हमें बताया था कि 12 एकड़ ज़मीन का सरकारी वैल्यूएशन जो है 12 से 15 करोड़ है। तो हमने निवेदन किया है कि भैया 12 से 15 करोड़, हम कहते 10 करोड़ हो, हाँ, उसमें से 1 करोड़ सरकार ले ले, राम मंदिर बना दे, बाकी का 9 करोड़ हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दे। राम का भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। चूँकि अगर इंसान का जन्म मिला है तो भगवान का नाम जपना ही है, तो क्या पता भगवान के वजह से ही हम जिंदा हो जाएं। और 1 करोड़ कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं, हमारा हालात देख के कंपैरिजन मत करिए साहब, मेरा दिल बहुत बड़ा है। 1 करोड़ रुपए जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, मैं दूंगा तो दूंगा, लिख के ले लो मुझसे। अभी आप जो है पिछले 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम कोशिश जद्दोजहद में लगे हुए हैं जी। सिस्टम पे क्या कहना चाहें? सिस्टम देखिए, मेरी तरह सिस्टम भी मरा हुआ है साहब। अगर ये जिंदा होता तो कब का मुझे जिंदा कर देता, क्योंकि जहाँ तक इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मरी हुई है। आश्वासन पे मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। हमारी तरह 50,000 मुर्दे हैं सिर्फ यूपी में, और हजारों की तादाद में मेरे संपर्क में डिबेट करते हैं चैनल पे, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठ के जो है न्यूज नेशन चैनल पे बोलते हैं कि मुर्दों के साथ हमारी सिंपैथी है। और जब एंकर महोदय ने पूछा उनसे कि डर नहीं लग रहा है आपको, तो कहते हैं कि नहीं, मुर्दों के साथ हमारी सिंपैथी है, ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, ये कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बतावा भला, मतलब मुर्दों पर राजनीति। मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, कब जिंदा होंगे, ये कोई नहीं कहता। अभी सीएम साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि अब 20 साल किसी को तख्ती लटका के जो है साबित नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी, नया कानून बनेगा। लेकिन फिर रात गई बात गई, भूल जाते हैं। सीएम साहब की आपने बात की, जो है ये बनारस है, बनारस में आप रहने वाले हैं, तमाम वीआईपी दौरे हो रहे हैं,
जी। अभी कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री भी आए थे, तो लगातार मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं और तमाम ऐसे वीआईपी नेता हैं जो यहाँ पे दौरे आते हैं। क्या आपने अपनी बात जो है उन नेताओं के समक्ष रख पाए हैं अब तक? अरे साहब, हम तो सपनों में जो नहीं देखा लगा थे कि आवत हुआ नींद खुल जाते। 106 बार मेरी गिरफ्तारी होके जेल यात्रा करा देते हैं। अभी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होगा, पुलिस आएगी, लाइव वाले रिपोर्ट लगा देंगे, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी, जेल यात्रा करा देगी। तो क्या कारण कोई बताया जाता है गिरफ्तारी, आपकी गिरफ्तारी क्यों की जाती है? इसलिए कि सरकार मुर्दों से डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। अगर आप सोचते हैं, ये लोग प्रशासन पुलिस सोचती है कि अगर सीएम के पास, पीएम के पास अगर मैं ऐसे बोर्ड लगा के अगर पहुंच जाऊंगा तो बहुत लोग सस्पेंड हो जाएंगे। अरे आपके सस्पेंड से हमें क्या लेना देना है, मुर्दों को जिंदा करो। अगर बोले जब कोई आपने गौर किया होगा कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सड़क के पटरी के किनारे पर्दा लगा दिया जाता है। ये पर्दा क्यों लगाया जाता है? पर्दे के पीछे क्या है वो भी तो दिखाइए, वो भी तो बताइए। क्यों उनके नजर में नहीं आता पर्दा? ये पर्दा के जो पीछे होता है ना साहब, वो बड़ा खतरनाक होता है। आप कहना चाहते हैं कि कमियों को छुपाने के लिए जो पर्दा लगा दिया जी 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 जी। अब आप पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं जी। तो सिस्टम को लेके भी आप में नाराजगी है, तो क्या लगता है लड़ाई कब तक चलेगी, कब न्याय मिलेगा आपको? जी देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है। हाँ, और मरता क्या ना करता, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012, कभी राष्ट्रपति का नामांकन भर के जिंदा होने की कोशिश करते हैं। कभी तिहाड़ जेल हमको दिल्ली पुलिस 151 में चालान कर देती है, धरना देते हुए वहां से उठा के, वहां से आंदोलन हमारा जारी था। कभी डेडमैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, हाँ मैडम को किडनी देने के लिए भी गए थे, वो भी काफी सुर्खियों में मामला रहा। और ये जो अभी प्रकरण है, ये कोई मीडिया स्टेटमेंट पाने के लिए नहीं और पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं, ये मेरा भाव है श्री राम के लिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे मन में, हाँ, और उन्हीं का दिया हुआ ये जीवन है। और उन्हीं के लिए अगर 1 करोड़ 2 करोड़ क्या पूरा जीवन देना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा साहब। हम यही कहेंगे फिर से कि राम नाम सत्य है, कि राम नाम सत्य है। ये कहना है कि ये तमाम जो है अपनी समस्याओं को लेके पिछले 20 सालों से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। सिस्टम को लेके इनके अंदर नाराजगी है। इनका कहना है कि फिर भी मैं भले ही मुर्दा हूँ कागजों में, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान देना चाहूँगा। वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय, पुलिस वाला।